Welcome students. We are reading chapter 3 India's mathematical genius. भारत का गणितज्ञ प्रतिभा. All of you open page number 16. As you know, we are reading about Srinivas Ramanujan, who was India's mathematical genius. हम लोग श्रीनिवास रामानुजन के बारे में पढ़ रहे थे इस स्टोरी में. In the previous class I taught you that in 1913 Professor G.H. Hardy received a letter of Srinivas Ramanujan. 1930 में प्रोफेसर G.H. हार्डी जो है वो रामानुजन के द्वारा भेजा गया एक लेटर पाते हैं. और who was G.H. Hardy? G.H. Hardy was a mathematician of Cambridge University. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वो मैथमेटिशियन थे. He asked Hardy to give an opinion on his mathematical discoveries, but Hardy got bored of reading them. But in the evening he had another look at the paper and said that these papers are of a genius. Now Hardy wanted to talk to Littlewood. जब हार्डी ने वो लेटर पढ़ा, देखा, खोला तो उसमें बहुत सारे पेपर थे जिसमें मैथमेटिकल डिस्कवरीज थी और बहुत सारे थियोरम्स थे जिसमें कोई प्रूफ नहीं था. तो वो बोर हो के छोड़ दिए उस पेपर को पढ़ना और अपने दिन के कामों में लग गए. लेकिन जब शाम में आए तो वो फिर से उन पेपर्स को देखे. उसके बाद जब वो देखे तो बोले कि हाँ, वास्तव में ये किसी जीनियस, किसी प्रतिभाशाली का लेटर है. और बोले कि मुझे लिटिलवुड से बात करना है. अब देखिए लिटिलवुड कौन है और क्या बात होती है आगे. नाउ लेट अस स्टडी फर्दर. ही सेंट फॉर लिटिलवुड. अब वो लिटिलवुड को वो पेपर्स भेजे, वो लेटर भेजे. किसका लेटर? रामानुजन का. ऑल्सो अ मैथमेटिशियन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. लिटिलवुड भी एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे. कहाँ के? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के. Both of them went through the papers again and again. दोनों ने बार बार, went through means पढ़ना, बार बार पेपर को पढ़ा. Before midnight, मध्य रात्रि से पहले, they knew that the writer of these papers was certainly a genius. उन्होंने जान लिया कि जो इस पेपर्स को लिखने वाला है, तो पेपर्स को लिखने वाला कौन था? श्रीनिवास रामानुजन. तो वो वास्तव में एक जीनियस, एक प्रतिभाशाली है. नो वे, वी विल हैव टू कॉल दिस ब्रिलियंट मैन राइट हियर. वो बोलते हैं कि और कोई तरीका नहीं है, हम लोगों को उस ब्रिलियंट व्यक्ति को, उस बुद्धिमान व्यक्ति को हम लोगों को अभी यहाँ बुलाना है. बट वेयर इज द मनी? प्रोटेस्टेड लिटिलवुड. प्रोटेस्टेड मीन्स ऑब्जेक्शन करना, विरोध करना. लिटिलवुड ने बोला, ऑब्जेक्शन किया कि हम लोगों के पास पैसे कहाँ हैं जो उसे बुला ले. कहाँ से बुला ले? रामानुजन कहाँ रहते थे? इंडिया में रहते थे. और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ है? इंग्लैंड में है. तो हम वहाँ से पैसे कहाँ हैं जो हम उनको इंडिया से बुला ले. व्हाट इज ट्रिनिटी फॉर? तो वो बोलते हैं कि ट्रिनिटी किस लिए है? तो ट्रिनिटी जो है कॉलेज का नाम है, द ट्रिनिटी कॉलेज. द मनी वाज अरेंज्ड. अब पैसे की व्यवस्था हो गई. तो कहाँ से हुई? ट्रिनिटी कॉलेज से. एंड सेड टू रामानुजन द नेक्स्ट डे. और अगले दिन रामानुजन को भेज दिया गया वो पैसे. बट ग्रेटर प्रॉब्लम वाज दैट पुअर रामानुजन वाज अ ब्राह्मण. लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या थी कि जो रामानुजन था वो ब्राह्मण था. His mother was even more strictly religious. उसकी माँ जो थी वो बहुत धर्म को बहुत कड़े तरीके से मानती थी, ऑर्थोडॉक्स थी, कट्टर थी. It was difficult for him to think of crossing the sea and going to England. मतलब उसके लिए मुश्किल था ये सोचना भी उसकी माँ के लिए कि उसका बेटा जो है रामानुजन जो है समुद्र पार करेगा और इंग्लैंड जाएगा. One night His mother, who had great respect for the goddess of नमक्कल. एक रात उसकी माँ को क्या हुआ, जो गॉडेस नमक्कल को बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत रिस्पेक्ट करती थी. अ टाउन इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु शहर में था, जो तमिलनाडु शहर का
नमक्कल क्या था, तमिलनाडु का एक शहर था। तो वहाँ की जो गॉडेस थी, जो वहाँ की देवी थी, उसका वो बहुत रिस्पेक्ट करती थी। हैड अ ड्रीम इन विच सी गॉट द गॉडेस डिक्री, उसे सपने में आई और उसे गॉडेस डिक्री, डिक्री मीन्स आदेश, ऑर्डर, दैट हैज अ फोर्स ऑफ लॉ। तो उसे उस देवी का आदेश मिला, ऑर्डर मिला सपने में। तो कहाँ की देवी थी? नमक्कल की। नमक्कल क्या है? एक टाउन है जो तमिलनाडु में है। तो वो गॉडेस क्या बोली रामानुजन की माँ को सपने में? योर सन हैज अ ब्राइट फ्यूचर, तुम्हारे बेटे का भविष्य उज्जवल है। डोंट बी सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस मीन्स हैविंग अ ब्लाइंडली एक्सेप्टेड बिलीव, अंधविश्वासी, अंधविश्वासी मत बनो। एंड डोंट ब्लॉक हिज वे टू फेम, फेम मीन्स प्रसिद्धि, नोन बाई मेनी पीपल, यस प्रसिद्धि। तो अपने बेटे के रास्ते का जो फेम है, प्रसिद्धि है, उसे ब्लॉक मत करो, उसे रोको मत। लेट हिम क्रॉस द सीज एंड अर्न फेम, उसे समुद्र पार करने दो और प्रसिद्धि कमाने दो, फेम कमाने दो। द लास्ट टू स्टेंजा वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ you have to do homework. In homework you have to do hard words and matching. I have already underlined the hard words. You have to write word meaning. See here. First, protested. Second, Trinity. Third, decree. 4, superstitious. 5, fame. And we have done question number A. Tick the correct option. And question number B, true and false, in the previous class. Today we will do question number C, matching, and D, also matching. At first, C, question number C. Match the words in column A with their meanings in column B. कॉलम ए में वर्ड्स दिए हुए हैं और कॉलम बी में उसकी मीनिंग दी हुई है, तो आपको मैच करना है। सी हियर इन द कॉपी। फर्स्ट है थ्योरम। थ्योरम्स का क्या हो जाएगा? 1 का ई, प्रोपोजिशंस इन मैथमेटिक्स। सेकेंड है सपोर्टेड, सपोर्टेड का सेकेंड का डी, सपोर्ट करना, हेल्प या इनकरेज। थर्ड है टैलेंटेड, थर्ड का ए, रेयर टैलेंट, मतलब दुर्लभ टैलेंट जो हो गया। 4 फेम, फेम प्रसिद्धि। 4 का एफ, स्टेट ऑफ बीइंग नोन बाय मेनी। 5 ओपिनियन, ओपिनियन का सी, व्यू, विचार। 6 जीनियस, जीनियस 6 का जी, ब्राइट, इंटेलिजेंट, possessing merit। 7 रेयर ऑनर, दुर्लभ सम्मान। 7 का एच, प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट विच इज नॉट कॉमन, बहुत आसानी से जो नहीं मिलता है। 8 सेंट फॉर, 8 का बी, कॉल्ड अप। सी हियर 1 का ई, 2 का डी, 3 का ए, 4 का एफ, 5 का सी, 6 का जी, 7 का एच, 8 का बी। यू हैव टू राइट फेस टू फेस, सामने सामने आपको लिखना है मैचिंग। सी क्वेश्चन नंबर डी, मैच द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन कॉलम से विथ दोज इन कॉलम बी टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इसमें आपको कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाकर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। सी हियर फर्स्ट है हार्डी फेल्ट वेरी, तो 1 का बी, वेरी सैड एट रामानुजन्स अनटाइमली डेथ, उसके अनटाइमली डेथ से वो हार्डी बहुत दुखी था। सेकेंड रामानुजन्स मदर, 2 का सी, गॉड द गॉडेस डिक्री, गॉडेस का आदेश पाती हैं। थर्ड रामानुजन रिटर्न्ड, थर्ड का डी,
टू इंडिया इन 1919 ड्यू टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी के चलते इंडिया लौट आए थे। 4. कॉलेज ऑफ ट्रिनिटी अरेंज्ड फोर का ए फॉर रामानुजन्स वॉयेज, वॉयेज मीन समुद्री यात्रा, उसके यात्रा के लिए ट्रिनिटी कॉलेज पैसा जमा किया था। तो यू हैव टू राइट फेस टू फेस, सामने सामने लिखना है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर एंड द लास्ट 2 stanza we will do in the next class. Thank you.